जब आप एज ए पेरेंट्स ऑफ ब्रिटिश चाइल्ड एप्लीकेशन यूके की करते हैं तो सबसे जो मुश्किल काम होता है वो टाइप ऑफ एप्लीकेशन को डिसाइड करना होता है। बहुत सारे लोग इस चीज़ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स ऑफ ब्रिटिश चाइल्ड इस चीज़ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन से टाइप का एप्लीकेशन करें। ये आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो ब्रिटिश चाइल्ड के पेरेंट्स हैं, जिनके बच्चे अंडर 18 ईयर्स ओल्ड हैं और जो एज ए पेरेंट्स यूके में आना चाह रहे हैं। मेक श्योर ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो एडल्ट डिपेंडेंट रिलेटिव के तौर पे या फिर ओवर 18 ईयर्स ओल्ड चाइल्ड जो उनके ब्रिटिश हैं, उनके पेरेंट्स हैं, ये उनके लिए नहीं है। दैट्स द कन्फ्यूजन। मेनी पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन। आज की जो एप्लीकेशन है वो एज ए पेरेंट्स ऑफ ब्रिटिश चाइल्ड जो कि अंडर 18 ईयर्स ओल्ड हैं उसके बारे में है। पेरेंट्स जब उनके छोटे बच्चे उनके साथ रह रहे हैं तो या फिर वो यूके में उनके बच्चे रह रहे हैं लेकिन किसी वजह से पेरेंट्स अभी तक उनको ज्वाइन नहीं कर सके, तो उसका क्या प्रोसेस है, क्या उसकी स्ट्रेटजीज है, कौन से ड्राफ्ट्स लगने हैं और किस तरह से आप एप्लीकेशन करेंगे। इसमें बैरिस्टर शाजिया अंजम, यूके इमिग्रेशन स्पेशलिस्ट, और आज की वीडियो में हम 3 टॉपिक्स कवर करेंगे। नंबर 1 के आपके क्वेश्चंस और आंसर्स, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्शंस, लोगों की कन्फ्यूजन्स हैं, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को इस वीडियोस के ज़रिए जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, आपके ऑब्जेक्शंस हैं, वो हैंडल किए जाए ताकि आपको क्लैरिफाई हो जाए। नंबर 2, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन, कि कितने टाइप्स की एप्लीकेशन है जो आप एज ए पेरेंट्स ऑफ ब्रिटिश चाइल्ड अप्लाई कर सकते हैं। एंड नंबर 3, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी केयर ऑफ ब्रिटिश चाइल्ड और पेरेंट्स जिनके पास पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनकी अंडर इमिग्रेशन रूल्स एप्लीकेशन। सो डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी केयर एंड पेरेंट्स एप्लीकेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट थिंग इज गोइंग टू बी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। पीपल थिंक, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि previous application refuse ho gaya, right? So people are asking me, Miss Shazia, my previous application has been refused and I'm just worried this application is going to be refused as well. फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका प्रीवियस एप्लीकेशन हो सकता है कि आपने एज ए विजिटर अप्लाई किया हो। प्रीवियस एप्लीकेशन हो सकता है कि आपने एज ए स्पाउस ऑफ ब्रिटिश सिटीजन अप्लाई किया हो। प्रीवियस एप्लीकेशन हो सकता है कि आपकी ऐसी डिफरेंट सिचुएशन हो कि जिसमें आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी ना उतर रही हों। तो ये डिफरेंस होता है जब आप डिफरेंट कैटेगरी की एप्लीकेशन करते हैं, क्योंकि जब आप एज ए पेरेंट्स ऑफ ब्रिटिश चाइल्ड एप्लीकेशन करेंगे तो वो कम्प्लीटली डिफरेंट एप्लीकेशन होती है। उसका थ्रेशोल्ड डिफरेंट है, इनकम मेंटेनेंस डिफरेंट है, अकोमोडेशन की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। तो जो ईसीओ है, एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर है, उन्होंने चलना है रूल्स पे। उन्होंने आपकी एप्लीकेशन करनी है कि जो रूल्स कहते हैं। पर्सनल किसी को आपके साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई आपके साथ कोई दुश्मनी नहीं है, या उनका एक ये माइंडसेट नहीं है कि हमने इस बंदे को वीज़ा नहीं देना। सो दे आर देयर टू ग्रांट यू वीज़ा। अब इसमें हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो ये होगी कि आप किस तरह से इन ऑब्जेक्शंस को हैंडल करेंगे। अगर आपका एज ए विजिटर वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है तो हो सकता है उसमें आपकी ये कंडीशन हो कि आपकी मतलब आपकी ये इंटेंशन नहीं है कि वापस आप जाएंगे। तो लेकिन जब आप एज ए पेरेंट्स अप्लाई करेंगे, इट डज़ नॉट मीन कि अगर आपका पहले वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया तो अभी भी रिफ्यूज़ होगा, क्योंकि इस दफ़ा आप उनको बता रहे हैं कि आपकी इंटेंशन है परमानेंट सेटल होने की यूके के अंदर, तो इसमें आपका कोई इंटेंशन का इशू आएगा नहीं। और अगर आपके एज ए स्पाउस पहले एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हुआ है, हो सकता है कि आपकी मेंटेनेंस पूरी ना हो सकता है आपके अकोमोडेशन में इंग्लिश लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो। लेकिन इस एप्लीकेशन की ब्यूटी ये है, एज ए पेरेंट्स ऑफ ब्रिटिश चाइल्ड जब आप अप्लाई करते हैं तो उसमें आपके जो वीज़ा है उसमें थ्रेशोल्ड कम है। उसमें इवन दो सम टाइम आपने इंग्लिश लैंग्वेज नहीं भी किया तो आप एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं थ्रू सीरियस हार्डशिप, कि ये हार्डशिप्स थी हमारी, इसकी वजह से हम अपना इंग्लिश लैंग्वेज नहीं कर सके। सो थर्ड क्वेश्चन इज, मोस्ट पीपल आस्क के माई हस्बैंड वुड नॉट स्पॉन्सर माई एप्लीकेशन। सो लोगों के ये कंडीशन है, मे बी आप सेपरेट हो चुके हो अपने हस्बैंड से, मे बी आपके हस्बैंड ने दूसरी शादी यहाँ पर यूके में कर ली हो, और मे बी उनका कोई इंटरेस्ट ना हो कि आपको स्पॉन्सर किया जाए और आपको यूके में लेकर आया जाए।
ऐसी कंडीशन में भी जब आप एज ए पेरेंट्स ऑफ ब्रिटिश चाइल्ड एप्लीकेशन करते हैं तो उसमें आपको हस्बैंड के स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि ये एप्लीकेशन ही उन लोगों के लिए है कि जिनके हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते, जिनके हस्बैंड होते नहीं हैं, जिनके हस्बैंड सेपरेटेड हो जाते हैं या वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। तो ऐसी सूरत हाल में पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी की सारी जो है वो मदर पे होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एज ए मदर ऑफ ब्रिटिश चाइल्ड आपको अप्लाई करना है तो फिर आपके ये प्लस पॉइंट जाता है। सो ये वो सिचुएशंस है जो आपको बहुत केयरफुली इसको कंसिडर करना होता है। सो फोर्थ क्वेश्चन विल बी कि आप मेरी कोई इनकम नहीं है, वेजेस नहीं है, 18,600 पूरा नहीं होता, अकोमोडेशन भी नहीं है यूके के अंदर, तो इसमें क्या किया जाए? वेल, एज ए पेरेंट्स ऑफ ब्रिटिश चाइल्ड आपको 18,600 दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आपकी स्पेसिफिक इनकम रिक्वायरमेंट नहीं है, आपकी स्पेसिफाइड अकोमोडेशन रिक्वायरमेंट्स नहीं है। एज लॉन्ग एज आप अपने मेंटेनेंस को शो कर सकें कि आप अपने आप को और अपने बच्चों को कुछ महीने के लिए मेंटेन कर सकेंगे, आप ये एप्लीकेशन कर सकते हैं। अनदर थिंग, ग्राउंड रियलिटी इज़ दैट एज ए पेरेंट्स ऑफ ब्रिटिश चाइल्ड जब आप यूके में आते हैं तो अगर आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, एज ए सिंगल पेरेंट्स अप्लाई किया है, एज ए मदर ऑफ ब्रिटिश चाइल्ड अप्लाई किया है, यूके में आ गए हैं और यहाँ पर आपके पास अकोमोडेशन नहीं है, आप फ्री अकोमोडेशन के लिए काउंसिल में रिक्वेस्ट दे सकते हैं, एप्लीकेशन कर सकते हैं और आपके एप्लीकेशन को कंसीडर किया जाता है। क्योंकि जब आपका बच्चा छोटा है, आप काम भी नहीं कर सकते, आपकी इनकम भी नहीं है, तो ऐसी सूरत हाल में आप यहाँ पर अकोमोडेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं जब एक दफ़ा आपका एंट्री क्लियरेंस हो जाता है। लेकिन जब तक आपका एंट्री क्लियरेंस नहीं होता तब तक आप किसी फ्रेंड्स एंड फैमिली किसी से आप कंसेंट लेटर ले सकते हैं, उनसे आप अकोमोडेशन की कंसेंट ले सकते हैं और उनके टाइटल डीड, टेनेंसी एग्रीमेंट्स और पासपोर्ट की कॉपी लगेगी कि दे आर विलिंग टू प्रोवाइड यू विद द अकोमोडेशन। सो last question, usually people ask me, I cannot meet English language requirement, and if I cannot meet English language requirement, how can I come as a parent of British child? So इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। ये आपके एज ए पेरेंट्स ऑफ ब्रिटिश चाइल्ड इसमें ह्यूमन राइट्स के ग्राउंड्स इन्वॉल्व होते हैं और जब ह्यूमन राइट्स के ग्राउंड्स इन्वॉल्व होते हैं मोस्ट प्रोबेबली कि आप इंग्लिश लैंग्वेज की एग्जम्पशन को क्लेम कर सकते हैं, आउटसाइड द इमिग्रेशन रूल्स कर सकते हैं। आपकी उसमें कंसिडरेशन जब होगी तो आप एग्जम्पशन क्लेम करेंगे तो उसमें अपनी सीरियस हार्डशिप को लिखेंगे, क्या सीरियस हार्डशिप है, ग्राउंड्स बनाएंगे। आई ऑलवेज रिकमेंड कि अगर आपके लूप होल्स हैं, अगर आपकी हार्डशिप्स हैं, अगर किसी इमिग्रेशन रूल्स को रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर रहे, सो यू मस्ट ड्राफ्ट लीगल ग्राउंड्स इन टर्म्स ऑफ योर ह्यूमन राइट्स वायलेशन, इन टर्म्स ऑफ योर serious hardship and exceptional circumstances. By doing this, then you will be able to claim exemption, and then obviously ECO is there to help you out कि आपको अगर ऐसी कोई सीरियस हार्डशिप है जिसमें ह्यूमन राइट्स का इन्वॉल्वमेंट है तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज से एग्जम्पशन भी मिल सकती है। सो हियर यू गो, आपके 5 objections, most asked 5 objections I have answered in my today's video and I hope you have understood the concept. अगर किसी सिचुएशन में आपको क्लैरिटी नहीं है, समझ नहीं लग रही, I have left my personal contact number. You can send me inquiry. You can send me short text message. I will help you further in terms of your parents of British child application. So I have a mission to bring families together in the UK. So if you need any further help, you can subscribe my channel and try to watch all my previous videos and upcoming and future videos, because in my next video I'm going to tell you about the different types of application. अभी जो मैंने शुरू में बात की कि हम उसको कवर करेंगे लेकिन अभी टाइम कम है, उस वजह से हम यहाँ पे कवर नहीं कर सके। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन, एज ए पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी एप्लीकेशन, चाइल्ड एक्सेस एप्लीकेशन, उसमें क्या डिफरेंस है, और जॉइंट शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सिचुएशन के जहाँ पे आप के पास शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये 3 टाइप्स की एप्लीकेशन को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सब्सक्राइब दिस चैनल टू गेट नोटिफाइड अबाउट माई अपकमिंग वीडियो इन टर्म्स ऑफ एज ए पेरेंट्स ऑफ ब्रिटिश चाइल्ड वीज़ा एप्लीकेशन।